सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज है 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमने निकालना है बेटा जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फिर हमने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में कि उनकी क्या रिलेशनशिप आएगी। तो बेटा इस ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट हैं। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो पहला पार्ट है हमारा दैट इज़ द एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स, उसके बाद निकालेंगे इसके ज़ीरो। ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जहाँ मैंने पूरा आपको समझाया अच्छे तरीके से कि हाउ टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए आप। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कि इसको हम कैसे फैक्टर्स के बनाएंगे। देखिए हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मेथड वही है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये जो मेरे पास मिडल टर्म है यहाँ पे, इसको मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। देखिए यहाँ पे है क्या मेरे पास, हमारे पास है 2। ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कीजिए। मैं पहले रफ आपको समझाता हूँ एक बार। देखिए आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है बेटा। अब आप पहले यहाँ पे फोकस कीजिए कि आपके पास है क्या। मिडिल टर्म में कौन है आपके पास, मिडिल टर्म में 2 है। ठीक है, आपने ना माइनस देखना है ना प्लस देखना है, आपके पास टारगेट क्या है, सिर्फ 2 है। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 1 आ गया आपके पास। 1 और 8, 1 इंटू 8 हमारे पास कितना आ गया, 8। अब 8 क्या आप बना लीजिए फैक्टर, तो 2 4 का कितना होता है, 8। ठीक है, अब अगर मैं 4 में से 2 निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बचता है, 2। इट मीन्स कि मेरे पास जो दो नंबर हैं वो क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 2। क्योंकि 4 में से 2 मैंने निकाला तो मेरे पास मिडिल टर्म आ गई 2। और इन दोनों को नंबरों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 इंटू 2 तो मेरे पास क्या आया था, 8। तो 8 भी आ जाता है और दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो 2 भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, ये साइन एज इट इज रहेगा, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। 2 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ये बाहर आपका क्या रहेगा, x और माइनस क्या रहेगा, 8। ठीक है बेटा, ऐसे हम लेके चलेंगे आगे क्वेश्चंस को। आइए करते हैं। देखिए यहाँ पे दिस इज मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। अब इस 2 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 4 माइनस 2, बाहर क्या है, x और माइनस क्या है, 8। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको पहले बेटा कि 4 माइनस 2 मैंने क्यों लिखा है। अब चलिए आगे, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, पहले आप x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 इंटू एक्स कितना हो गया मेरे पास, 4x, बीच में साइन माइनस ही है। 2 इंटू एक्स कितना हो गया, 2x, और ये रहा माइनस 8। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4x। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस का 2x एंड देन क्या आ जाएगा, माइनस का 8। ठीक है बेटा। अब इसके बाद है देखो, सेकंड स्टेप है कि हमने क्या निकालना, मिडिल टर्म को तो स्प्लिट कर दिया हमने, अब मैंने निकालना है कॉमन। तो कॉमन क्या क्या है, देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई है, ये दो इकट्ठी कर लो और ये वाली दो इकट्ठी कर लो। इन दोनों में देखो x कॉमन, x इधर भी है और x इधर भी है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रह गया, x, माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या बचा, 4, बीच में साइन क्या है, प्लस का। अब यहाँ पे 2x है और माइनस 8 है। ठीक है बेटा, तो 4 टू द 8 ही होता है। अगर मैं 8 को ब्रेक करूँ तो मैं क्या ले सकता हूँ, 4 टू द 8। तो यहाँ पे 2 आप ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस 4 टू द 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। आप देखिए इधर और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 4 यहाँ पे भी है, x माइनस 4 यहाँ पे भी है। तो x माइनस 4 को ले लीजिए कॉमन, तो बीच में क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे क्या बचा, x, साइन कौन सा बीच में, प्लस, और यहाँ पे क्या रह गया, 2। तो ये बेटा मेरे आ गया फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, फैक्टर। सेकंड पार्ट है मेरा कि मैंने क्या निकालने हैं, इसके जीरोस। सो सेकंड पार्ट चलिए, टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरोस। अब जीरोस इसके निकालने का तरीका क्या है
कि जो भी फैक्टर्स आए हैं इनको हमने क्या करना है, 0 के बराबर पुट कर देना है। यानी कि जो पॉलिनॉमियल हमारे पास पी एक्स है इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट कर लेंगे। नो पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पी एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, एक आ गया x माइनस 4 और एक क्या आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 0 होगा पहला फैक्टर, या दूसरा फैक्टर जो है ये 0 होगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का 4 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, ये प्लस का 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। इसका मतलब कि जो मुझे ज़ीरोज़ मिले हैं वो क्या आ गए हैं, तो ज़ीरोज़ आर, तो मेरे पास जो ज़ीरोज़ आ गए बेटा वो क्या आ गए हैं, तो ज़ीरोज़ आर, एक आ गया 4 एंड एक आ गया -2। ठीक है बेटा, तो ये मेरा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट बेटा हमने क्या करना है, वेरीफाई। ठीक है जी, हमारे पास क्या है वेरीफाई। अब चलते हैं इसकी वेरिफिकेशन पे। बहुत ही सिंपल है बेटा वेरिफिकेशन पार्ट। तो वेरिफिकेशन पार्ट में आपने क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़, फार्मूला आपको पहले से पता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला क्या होता है, -p/a। ठीक है जी। अब देखिए सम ऑफ ज़ीरो, तो दोनों ज़ीरो का प्लस कर लीजिए, एक 4 है प्लस -2, दूसरा -2 का है, ये माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब b क्या है आपके पास। ठीक है, अब देखिए b हमारे पास क्या है, जैसे ये वाली मैंने इक्वेशन लिखी हुई है x² -2x -8। ठीक है, यहाँ पे a क्या आ जाएगा 1, b क्या आ जाएगा -2 और c कितना आ जाएगा -8। ठीक है, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या है एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये बेटा मैंने बेसिक में सारा आपको समझाया हुआ है। तो माइनस, तो b आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सो b कितना आ जाएगा -2, सो b इज -2। तो a कितना है, a तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही, क्योंकि a का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, तो a कितना आ गया आपके पास 1। तो दिस सिंप्लाइज दैट दिस इज 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये क्या बचा 2। अब देखिए 4 में से 2 गए तो 2 ही बचते हैं, तो 2 इज इक्वल टू 2, सो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है बेटा, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। चलिए सेकंड पार्ट में हमने देखना प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। ठीक है, अब ये जो दो ज़ीरोज़ हैं इनका आपने ले लेना है प्रोडक्ट। एक ज़ीरो आपके पास 4 है, दूसरा क्या है -2। c, अब देखिए c यहाँ पे क्या है -8 और a की वैल्यू दोबारा से कितनी है 1 ही है, तो 4 to the 8, लेकिन साइन कौन सा साथ में माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या आ गया -8, सो -8 इज इक्वल टू -8, ये तो सच ही है, सो विच इज ट्रू। ठीक है बेटा, तो सम ऑफ जीरोज भी देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड आ रही है, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से बेटा आपने क्या करना है, क्वेश्चनों को वेरीफाइड कर देना है। ठीक है बेटा, चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं।
So let's do the second part of exercise 2.2. तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, लेट कर लीजिए आप कि पी एक्स जो है वो मेरे पास क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस 1। सेम इसको भी आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, ये टर्म तो एज इट इज रहेगी 4x², ठीक है। अब देखिए 4 यहाँ पे कैसे बन रहा है आपके पास, इसको आप कैसे करोगे, तो इसको थोड़ा देख लीजिए पहले। 4x², दिस इज 4x² माइनस 4x एंड प्लस क्या है 1 है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब 4 इंटू 1 तो क्या रह गया, 4 ही हो गया, ठीक है। और अगर मैं 4 के फैक्टर बनाऊंगा तो क्या आएंगे, 2 और 2 ही आएगा फैक्टर इसके। अब आपने बेटा इस 4 को आपने ब्रेक करना है, ठीक है। पीछे माइनस है या क्या है उसको नहीं देखना हमने, 4। तो मैं इस 4 को कैसे ले सकता हूँ, 2 + 2 और 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो वैलिड नंबर मेरे पास आएंगे वो यही आएंगे, 2 और 2 ही आएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। तो ये बाहर रहने दीजिए अब माइनस, इस 4 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 + 2 और बाहर क्या है x और प्लस क्या आ जाएगा 1। देखिए नेक्स्ट 4x² माइनस, पहले x से मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो 2x + 2x प्लस 1 बचा, सो दिस इज 4x²। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +1 आ गया। आप ले लीजिए कॉमन पार्ट, ये 2 टर्म है और ये वाली 2 टर्म्स में से। यहाँ पे देखिए 4 तो 2 का मल्टीपल है, तो 2 इधर भी है, तो एक तो x कॉमन आएगा दोनों में से, एक 2 आ जाएगा बेटा। 2 और x दोनों कॉमन आएंगे। अब यहाँ पे x² है तो x तो आएगा ही साथ में, तो 2 टू द 4 क्या होता है, 2 टू द 4 होता है। सो ये आ जाएगा 2x। अब यहाँ से तो 2x पूरा ही बाहर ले लिया था, तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, तो ये आ जाएगा 2x - 1। नो 2x - 1 और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको बाहर ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 2x और यहाँ पे क्या बचेगा, -1। तो ये बेटा मेरे पास 2 फैक्टर आ गए हैं, 2x - 1, 2x - 1, यानी कि सेम फैक्टर्स आए हैं। सेकंड है, मैंने निकालने हैं इसके ज़ीरोस, तो टू फाइंड द ज़ीरोस, तो ज़ीरोस निकालने के लिए आपने पॉलिनोमियल को किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर। नो पुट दिस पॉलिनोमियल px = 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है, 2x - 1 और दूसरा फैक्टर भी क्या आ गया, 2x - 1, ये भी 0 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0 एंड दिस इम्प्लाई दैट 2x = 1 और 2x = 1, क्योंकि ये माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आगे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। सो 1/2 और x = 1/2। सो देयरफॉर ज़ीरोज़, हमारे पास ज़ीरोज़ क्या आ गए, देयरफॉर ज़ीरोज़ आर 1/2 एंड 1/2। तो सेम नंबर आए हमारे पास ज़ीरोज़ जो है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन पार्ट। सो इसकी करते हैं हम वेरिफिकेशन। तो देखिए वेरिफिकेशन, देखिए हमारे पास क्या है, px = 4x² माइनस 4x प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², तो a क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज़ 4। b आपके पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ -4 और c इज़ ए कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। नो सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो ज़ीरो आपके पास क्या आ गए, 1/2 एंड प्लस 1/2 = माइनस, तो b कितना है, -4 है, ये माइनस बेटा एज इट इज रहेगा, तो b की जगह क्या आ जाएगा, -4। तो a कितना है, वो भी कितना है, 4 है, तो ये नीचे आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
वैसे सीधा देख लीजिए, आधा और आधा तो एक ही बनता है, लेकिन चलिए मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। ये एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 1 + 1 = माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 4/4, तो ये आ जाएगा 2/2। और ये कितना है 4/4, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो 1 = 1, सो विच इज़ ट्रू। 1 = 1 तो होता ही है ना, विच इज़ ट्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या आ गया, C/A। आप इन्हीं दो जीरोस को आपने बेटा क्या करना है, प्रोडक्ट लिखाना। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। C 1 है और A कितना है 4 है, ठीक है। सो 1 × 1, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 2 × 4, सो 1/4। तो ये भी क्या आ गया बेटा, ट्रू ही आ गया, विच इज़ ट्रू, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप, ये सॉल्व हो गया इसका सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। सो थर्ड पार्ट, आपके पास बेटा क्या है, लेट कर लीजिए कि Px जो है, लेट Px सिक्स एक्स स्क्वायर -3 - 7x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा उसने खेल खेला हुआ है। देखिए क्या खेल क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो मिडल टर्म है उसने साइड पे दे दी हुई है। तो पहले आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, 6x² -7x, मिडल टर्म को अपनी जगह रखिए और कांस्टेंट टर्म को अपनी जगह रखिए आप, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 6x² -7x और माइनस का क्या है 3, ठीक है बेटा। अब आपको नंबर कौन सा चाहिए, आपको चाहिए 7, नंबर कौन सा चाहिए आपको 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 3 कितना हो गया 18, तो 18 के बनाइए फैक्टर, तो क्या बनेंगे 2 9 18, ठीक है। तो 7 आपको चाहिए, तो 9 में से दोगे तो कितने बचे 7, यानी कि आपके पास नंबर कौन से आ जाएंगे 9 और 2। तो 9 में से दोगे तो 7 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैलिड नंबर है मेरे पास वो एक 9 है और दूसरा क्या है 2 है। तो मैं इस 7 को ब्रेक करूँगा, 6x² माइनस एज इट इज रहने देंगे, सिर्फ 7 को ब्रेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 7 की जगह क्या आ जाएगा 9 - 2 और बाहर क्या x माइनस क्या आ जाएगा 3। 9 6x² माइनस, पहले x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9x - 2x माइनस क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 9 6x² माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x और माइनस क्या आ जाएगा 3। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, कॉमन लेना है मैंने, ठीक है। अब देखिए ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं, 3 × 6 3 × 9, तो 3 दोनों से कॉमन आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा x। सो 3 × 6 होता है तो 2x आ गया, तो 3 3 × 9 होता है, ठीक है। प्लस इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ पे कॉमन आपने लेना है 1, तो 1 2x - 3, नो 2x - 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। नो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2x - 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3x + 1। तो ये बेटा मेरे 2 जीरोज़ आ गए। तो नेक्स्ट क्या है, सॉरी 2 फैक्टर आ गए हैं। अब मुझे निकालने हैं जीरोज़, नो टू फाइंड द जीरोज़, टू फाइंड द जीरोज़। तो जीरोज़ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2x - 3 एंड 3x + 1 = 0, ठीक है बेटा। ना दिस इम्प्लाइज दैट, या तो ये पहले वाला फैक्टर जो है
वो 0 के बराबर हो जाएगा या दूसरे वाला फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2x, ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा 3, तो 3x, ये प्लस 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -1। दिस सिम्प्लाइज दैट x कितना आ जाएगा 3/2 और x इज इक्वल टू -1/3। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ज़ीरोज़ आए हैं तो ज़ीरोज़ मेरे पास क्या आ जाएंगे, ज़ीरोज़ आर 3/2 एंड -1/3। तो ज़ीरोज़ आ गए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, वेरिफिकेशन वाला। तो चलिए आप वेरिफिकेशन करते हैं इसकी, ठीक है जी। सो कम टू द वेरिफिकेशन पार्ट। आपका जो पॉलिनॉमियल है वो क्या था, पी एक्स इक्वल टू 6x² -7x -3। तो यहाँ पे ए बी सी ले लीजिए, ए बी और सी। ए कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 6, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -7 एंड सी क्या है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई -3। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ फार्मूला क्या आएगा -b/a। तो ये दो ज़ीरोज़ हैं आपके पास, एक है 3/2 प्लस दूसरा क्या है -1/3। ये माइनस फार्मूले का एज इट इज रहने दीजिए। बी की वैल्यू कितनी है -7 और ए कितना आ गया बस 6 आ गया। चलिए अभी तो 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 7/6। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 3 3 तक कितना हो गया 9, -2 1 द 2 आ गया एंड 3 2 तक कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 7/6। नो 9 में से 2 गए 7/6 विच इज इक्वल टू 7/6। तो 7/6 ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। नो द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है C/A। अब बेटा इन दो जीरो जो हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3। तो C की वैल्यू कितनी है -3 और A कितना है 6 है, ठीक है बेटा। नो दिस इज 3/2 इंटू -1/3 एंड दिस इज -3/6। अब देखिए ये 3 और ये 3 कट गया, सो 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा आपको -1 ऊपर, नीचे क्या बचा 2। तो यहाँ पे भी क्या आ गया -1 और नीचे क्या आ गया 2। सो -1/2 इज इक्वल टू -1/2, सो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी आपका हो गया, थर्ड पार्ट था, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। सो नेक्स्ट इज योर फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, लेट कर लीजिए, दिस इज Px इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x। तो बेटा आपकी बुक में जो है x की जगह कुछ और दिया हुआ है, शायद u दिया हुआ है, तो आप वही लेना, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा ही आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो अब आपने यहाँ पे क्या बनाना है, इसके फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर में देखिए, जब मैंने आपको मेरी वीडियो वो देखी हाउ टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वहाँ मैंने सारे ये वाली चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, x तो है ही है लेकिन 8 जो है वो 4 के टेबल में आ जाता है, तो यहाँ पे 4 भी कॉमन आएगा। सो 4x इज़ कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x और यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो ये मेरे दो फैक्टर बन गए। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये। नाउ
नेक्स्ट मेरा क्या है, टू फाइंड द जीरोस। फैक्टर तो मेरे पास आ गए, नो टू फाइंड जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ज़ीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल को। तो जीरो के बराबर पुट कर दिया। नो पी एक्स की वैल्यू क्या आई हुई है, 4x इंटू एक्स प्लस 2, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये होगा बेटा कि या तो 4x मेरा 0 के बराबर आएगा, या x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। नो, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 0/4, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे x क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस क्या है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो फाइनली 0/4 इज 0, और ये कितना आ गया, -2। तो ये दो जीरोज मेरे पास आ गए, एक आ गया 0 और एक आ गया -2। देन नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन में देखिए, अब आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था वो क्या है, वो है 4x² प्लस 8x। अब बेटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मेंशन नहीं है, ठीक है, तो मान लीजिए 0 ले लेते हैं हम कांस्टेंट टर्म। अब देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, b कितना आ जाएगा 8, और c कितना आ जाएगा 0। तो 0 लिखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि 0 को ना ही हम ऐड कर सकते हैं ना ही सेपरेट कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस फार्मूला क्या आएगा, -b/a, ठीक है। तो जीरोस आपके पास क्या आए हुए हैं, 0 और -2, तो एक आपके पास 0 है और प्लस -2 है, माइनस b आपके पास कितना है 8 है, तो a कितना आपके पास 4 है, तो 0 प्लस -2 विच इज इक्वल टू -8/4। सो 0 में से दोगे तो -2 ही बचे, तो 4 से कट जाएगा, 4 बनना 4 2 8, तो दिस इज ऑल्सो -2, विच इज ट्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, c/a। अब ये जो दो जीरोज है मेरे पास, इनका क्या लेना है मैंने, प्रोडक्ट। तो एक जीरो आपके पास 0 ही है, तो दूसरा क्या है -2 है। अब c की वैल्यू कितनी है 0, और a कितना है 4। तो 0 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो 0 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये भी क्या हुआ मेरा, ट्रू हो गया। इट मीन्स कि ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है, इसी शीट पे कर लेते हैं, पार्ट नंबर 5 है बेटा। सो पार्ट नंबर 5 में आपके पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो लेट कर लीजिए आप, ये पॉलिनोमियल है p ऑफ t, वेरिएबल यहाँ पे t है तो आपने यहाँ पे भी t ही लेना है, दिस इज। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, t² और माइनस क्या आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन जो है इसको आप कैसे करोगे। अब ये आपके पास क्या आ गया है, t² -15, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है 15, ये परफेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, ठीक है जी। हाँ, अगर इसकी बजाय ऐसे होता है t² -4, तो मैं इसको लिख सकता था t² -2 का स्क्वायर, या अगर होता है ऐसे t² -9, तो मैं लिख सकता था t² -3 का स्क्वायर, और उसके बाद मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सकता था a² -b² वाली, जो होती है a+b और a-b। लेकिन जब भी ये परफेक्ट नंबर ना आए, तो अगर आपने इसको परफेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे हम, इसके ऊपर क्या करेंगे, परफेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि इसके ऊपर रूट लगा के हम वो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या होते हैं, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और फिर हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज t² माइनस, यहाँ पे इसके ऊपर रूट लगा लीजिए और ऊपर लगा लीजिए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या आते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लीजिए। आइडेंटिटी क्या है आपके पास, a² -b², तो वो क्या होती है a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा t, एक बार आप प्लस कर लीजिए और एक बार आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए।
तो ये मेरे पास दो फैक्टर बन गए बेटा। सो नेक्स्ट पार्ट है टू फाइंड ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को पुट कर लेंगे ज़ीरो के बराबर। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या है, टी प्लस रूट 15 और दूसरा भी यही है टी माइनस रूट 15 विच इज़ इक्वल टू 0। एंड दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 होगा या टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15 आ गया और एक क्या आ जाएगा, और टी इज इक्वल टू प्लस का रूट 15। तो मेरे पास जो ज़ीरोज़ आए हैं, ठीक है, तो ज़ीरोज़ क्या आ गया मेरे पास, ज़ीरोज़, और एक आ गया माइनस का रूट 15 और एक आ गया प्लस का रूट 15। देन नेक्स्ट पार्ट है बेटा वेरिफिकेशन, ठीक है जी। तो वेरिफिकेशन में लेट कर लीजिए, ये जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आपके पास, टी स्क्वायर माइनस रूट 15, टी स्क्वायर माइनस, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 15 है, ये रूट नहीं है, टी स्क्वायर माइनस 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिडल टर्म नहीं है इस केस में, तो आप मिडल टर्म को लिख सकते हो, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 0t और माइनस 15, तो 0t इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास a कितना आ जाएगा 1, b कितना आ जाएगा 0 और c कितना आ जाएगा माइनस का 15। चलिए सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो फॉर्मूला क्या है माइनस बी बाई ए, सम यानी कि इन्हीं दो ज़ीरोज़ को आप प्लस कर लीजिए, तो माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15 माइनस बी आपके पास कितना है 0 है, तो ए कितना आपके पास 1 है, तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, तो ये भी 0 ही बना, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ गई 0, तो ये आपके पास क्या हो गया ट्रू हो गया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आप ले लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए। अब आपने इन दो नंबरों का क्या लेना है प्रोडक्ट लेना है, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, तो सी आपके पास कितना है माइनस रूट 15 और ए कितना है 1, ठीक है जी। आपको पता है कि रूट को मैं रूट से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मान लीजिए रूट 3 आ रहा है तो इनटू रूट 3 आ रहा है, तो आंसर में क्या आएगा सिर्फ 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा ऐसे। और यहाँ पे अगर रूट 15 है इंटू रूट 15 है, तो ये क्या बन जाएगा रूट 15 का स्क्वायर, तो आंसर में कितना आ जाएगा 15, माइनस लगा हुआ है तो साथ में माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये तो माइनस ही रहेगा, ठीक है जी। तो रूट 15 इंटू रूट 15 आपके पास कितना आ जाएगा 15, सो विच इज़ इक्वल टू माइनस रूट 15, तो ये भी क्या हो गया ट्रू हो गया, तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसका एक पार्ट जो है 6th पार्ट, ये बेटा मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, होमवर्क कीजिए इसको, अगर नहीं पता चलता तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हमसे नहीं निकल रहा, तो मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट पेपर्स में एक आधा पार्ट आपको देखने को मिल जाता है इसका। देखिए यहाँ पे आपने करना क्या है, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, वी हैव टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने निकालना है, इस केस में क्या है कि आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बेटा दिए हुए हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला भी लगता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दे रखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरो, जो पहला नंबर होगा वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और जो दूसरा नंबर है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज़ -1, यानी कि मेरे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ गया 1/4,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया -1, ठीक है। तो आपको ये पता है, सो वी नो दैट कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप क्या लिख सकते हो, के ब्रैकेट डाल लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए एक्स एंड प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सभी पार्ट में बेटा यही फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये के तो अपनी जगह रहा, एक्स स्क्वायर भी अपनी जगह रहा, माइनस एज इट इज सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया आपके पास 1/4 इंटू बाहर क्या है एक्स एंड देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए यहाँ पे आप बेटा, ठीक है। सो दिस इज के, नाउ एक्स स्क्वायर -1 अपान में क्या आ जाएगा 4, साथ में क्या आएगा एक्स प्लस माइनस -1, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, तो 1 4 एलसीएम का कितना आता है 1 4, 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे भी 4 नहीं है, इसके नीचे भी 4 नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर माइनस ये तो 1x ही रहेगा, या x लिख लीजिए आप यहाँ पे एंड -4 बंदा 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब देखिए आपने जो भी डिनोमिनेटर में नंबर आएगा वो वैल्यू अपने के को पुट कर लेनी है, के को यहाँ से हटा देना फिर आपने। तो अल्टीमेटली जो इस ब्रैकेट के अंदर बचा है वो आपने ले लेना है इस डिनोमिनेटर को छोड़ के। तो दैट इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया, k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 आ गया। जब k की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाले क्वेश्चन जो है वो करने हैं। चलिए इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 क्या कहता है इसका। पार्ट नंबर 2 में है √2 एंड 1/3, ठीक है। तो सेम पैटर्न बिल्कुल सेम आपने इसको करना है। चलिए पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज पार्ट नंबर 2, दैट इज √2। रूट को देके बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, तो √2 अपान 1/3 है, ठीक है बेटा। सेम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या आ गया √2, तो सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या आ गया है √2, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3, ठीक है। तो वही जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। सो वी नो दैट quadratic polynomial is equal to k x स्क्वायर, हमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ माइनस एस एक्स एंड प्लस पी। एस का मतलब सम और पी का मतलब क्या हो गया प्रोडक्ट। सो दिस योर के एक्स स्क्वायर, सम कितना आ गया √2, तो ये आ गया √2x एंड प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे देखिए इसके नीचे भी 1 लिख लीजिए, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे तो 3 है ही है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2 3√2 साथ में x है, ठीक है जी, और प्लस क्या है 1। 9 यहाँ से k को आप 3 मान लीजिए, तो 3 और 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स एंड प्लस क्या आ जाएगा 1, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3।
ऐसे आप चलिए थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, 0 एंड रूट 5, 0 एंड रूट 5। मतलब ये है कि यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ज़ीरो ही है, और जो आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो आपके पास कितना आ गया, रूट 5 आ गया। ठीक है, सो वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका फॉर्मूला क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सो दिस इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एस तो आगे पास 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस पी कितना आ गया, रूट 5। बेटा इस केस में डिनोमिनेटर में सिर्फ आगे पास 1 ही है। ठीक है, सो यहाँ से के हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x लिखना तो लिखिए, नहीं तो आप इसको सीधा भी रूट 5, तो के कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ये आपके पास बनेगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट नंबर आपका फोर्थ है। फोर्थ आपको क्या कह रहे हैं, 1 और 1 दे रखा है बेटा, सम भी 1 और प्रोडक्ट भी 1। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 और जो प्रोडक्ट है वो भी कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी कितना आ गया, 1। सो वी नो दैट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है जी, तो लगा दीजिए वैल्यू, दिस इज योर के एक्स स्क्वायर, सम भी 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट भी क्या है 1 है, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, यहाँ पे सारा 1 ही रहेगा। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और के कितना आ जाएगा 1। ठीक है, देन पार्ट नंबर फिफ्थ आपका, दैट इज -1/4 एंड 1/4। यानी कि यहाँ पे जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो -1/4 है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, -1/4, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो आ गया 1/4। तो लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, बाहर के लगा दीजिए। दिस इज के एक्स स्क्वायर माइनस सम आपके पास क्या है, -1/4 है, तो -1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट भी कितना है 1/4। सो दिस इज योर के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है जी, सो दिस इज योर के, एलसीएम कितना आएगा 4। ठीक है, इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे 4 नहीं आया, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा आपके पास, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये न्यूमरेटर उठा लीजिए एंड के की वैल्यू दे दीजिए 4। तो ये रहेगा मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो एक पार्ट इसका बचा है -1/4 और सॉरी एक पार्ट है इसका, दिस इज 4 एंड 1। तो 4 एंड 1 इज़ वेरी सिंपल, जैसे 1 और 1 है वैसे 4 और 1 है। ठीक है, तो उसे आप खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं निकला तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ओके बेटा, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो with your friend. Okay, have a nice day. Thank you.